वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे गुरु परंपरा पर। और इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय लेने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये इसका अधिकार सिर्फ आपके पास है। और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख दूँगा, और सही या गलत के बारे में सिर्फ आप ही सोचिए, क्योंकि ये जर्नी आपकी है। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। गुरु परंपरा। अगर गुरु परंपरा को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय और दूसरे श्लोक पर आधारित है, और उसी को फोकस कर कर ये गुरु परंपरा चलती है। अगर भगवत गीता की बात की जाए तो वहाँ पर श्री कृष्णा उस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, प्राचीन काल में यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य के बाद ये मनु के पास गया, और मनु से ये इक्ष्वाकु के पास गया, और अब उसके बाद ये ज्ञान फिर ये महर्षियों के पास गया, और ये परंपरा में रहते हुए ये ज्ञान आगे बढ़ा। और आगे जाकर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आगे जाकर यह ज्ञान विलुप्त हो गया, और उसके बाद दोबारा मैं यह ज्ञान आपको दोबारा दे रहा हूँ। और वो समय पर जब दोबारा श्री कृष्णा अर्जुन को वह ज्ञान दे रहे थे, और उसी समय वहाँ पर हनुमान जी थे, बार्ब्रिक भी देख रहे थे, और व्यास जी थे, और धृतराष्ट्र संजय को बता रहे थे। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर थी। और जहाँ तक इस्कॉन की गुरु परंपरा की बात की जाए तो वहाँ पर जो पहले 4 नाम हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आता है श्री कृष्णा का नाम, उसके बाद आता है ब्रह्मा जी का नाम, और उसके बाद नारद जी का, और उसके बाद चौथे नंबर पर व्यास जी का। तो ये काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो अगर श्री कृष्णा की बात की जाए तो श्री कृष्णा ने स्वयं कभी भी अपने मुख से ब्रह्मा जी का जिक्र ही नहीं किया। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जिसका जिक्र किया है, जो माध्यम है, वो अर्जुन है, और अर्जुन का कहीं कुछ परंपरा में कुछ नाम है ही नहीं, उसका कुछ जिक्र है ही नहीं परंपरा में, जिसको ये माध्यम बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे दिमाग में आ जाए नहीं कि भगवतम में कहीं ना कहीं कथा है कि हंस रूप में श्री कृष्णा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, या फिर जब वो 7-8 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी गोविंदम आदि पुरुषम करके। तो ठीक है, उन्होंने दिया था, लेकिन श्री कृष्णा ने जब महाभारत का युद्ध था तो उनकी जो आयु थी वो तकरीबन 80 ईयर्स की थी, 80 वर्ष के थे। तो तब भी जब उन्होंने दोबारा भी जिक्र किया, तब भी उन्होंने अपने मुख से ब्रह्मा जी का जिक्र किया ही नहीं है। अगर श्री कृष्णा के जीवन काल की बात की जाए तो श्री कृष्णा ने अपने जीवन काल में उद्धव को ज्ञान दिया, भीष्म को ज्ञान दिया, युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, दोबारा एक बार फिर अर्जुन को ज्ञान दिया, उत्तंग मुनि को ज्ञान दिया। वो तो किसी परंपरा में नहीं आ रहे, तो परंपरा कैसे ये बन गई? हालांकि 4.2 जो चैप्टर है और दूसरा श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, उसको आधार रखकर ये परंपरा की चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो इन्हीं जो श्री कृष्णा के मुख से जिनके नाम निकले हैं, उन्हीं का परंपरा में नाम नहीं है। ये तो एक ऐसी बात होगी कि टीम के कैप्टन को ही टीम से बाहर निकाल दिया गया, और परमात्मा जाने, भगवान जाने कैसे ये परंपरा आगे बनी। और अगर हम व्यास जी की बात की जाए तो व्यास जी तक सब चीज़ें सिमटी हुई थी। व्यास जी अपने आप में योग्य थे, लेकिन जैसे ये परंपरा का ज्ञान, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, चाहे वो 2 हो या 4 हो, कोई भी संप्रदाय हो, व्यास तक चीज़ें सिमटी हुई हैं। लेकिन आगे जैसे व्यास से आगे चीज़ें जाती हैं तो बिखरती हुई नज़र आती हैं। वहाँ पर चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे वो माधवा हो, इनकी आपस में ही इनकी वो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। इसका तो मतलब ये हुआ कि जैसे डॉक्टर किसी को मेडिसिन दे देता है और मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, तो
इस ऐसा ही कुछ हिसाब किताब यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ये सारा का सारा ज्ञान व्यास जी द्वारा ही गया था, लेकिन इनसे ये बैलेंस हुआ ही नहीं, उल्टा ये क्रिटिसिज्म पे आ गई चीज़ें। ये कोई नया ज्ञान नहीं था, ये व्यास जी द्वारा ही इन्होंने आगे दिया है, अगर परंपरा को देखा जाए तो ये बड़ी ही अजीब चीज़ें हैं। और इसका भुगतान कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि योग्य गुरु है ही कौन। इसका मतलब ये है कि जो व्यास से आगे गए हैं तो उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर मीरा की बात करें तो मीरा कहीं ना कहीं प्रेमा भक्ति से जोड़ा जाता है। मीरा को, वो अपने आप में मिसाल थी मीराबाई। और मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास जी थे, गुरु रविदास जी थे। गुरु रविदास जी किसी भी परंपरा में नहीं थे, ना ही मीरा किसी परंपरा में नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि मीरा को नहीं पता होगा, मीरा चाहती तो वो परंपरा में जा सकती थी, लेकिन वो योग्यता पर जब सवाल आता है तब चीज़ों का पता लगता है कि योग्य कौन है। तो जो मीरा है और जो रविदास जी हैं, वो प्रेमा भक्ति को उन्होंने स्वयं अनुभव किया हुआ है, और अंतकरण में श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि उनकी बिना उनके प्रेमा भक्ति हो ही नहीं सकती। जब श्री कृष्णा जब अंतकरण में जब प्रकट होते हैं तभी भक्ति का उदय हो जाता है। और ध्यान में रखने वाली बात आ जाएगी कि भक्ति और प्रेमा भक्ति ये किसी भी परंपरा में नहीं आ सकती। प्रेम किसी भी परंपरा में नहीं आ सकता। जब किसी परंपरा में प्रेम आएगा तो परंपरा की जो बेड़ियां हैं वो टूट जाएंगी, क्योंकि प्रेम अपने आप में अनंत है, प्रेम असीम है, प्रेम स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर परंपरा को आगे रखकर चीज़ें चलाई जाती हैं, क्योंकि वो अगर प्राचीन काल में भी देखा जाए तो प्राचीन काल में भी भाई कहीं ना कहीं जो ये परंपरा है विलुप्त हो गई। विलुप्त क्यों हो गई? क्योंकि योग्य जिसको ज्ञान का अधिकारी है उसको ज्ञान मिलना चाहिए। अगर अधिकारी कोई योग्य आदमी नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा, तो अपने आप वो विलुप्त हो ही जाएंगी। जब पहले विलुप्त हो गई है तो क्या गारंटी है कि आगे जाकर जब ये इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी डिबेट्स हो रही हैं, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, तभी ये कंटिन्यूटी कैसे हो जाएगी? अगर हम चैतन्य की बात करें तो चैतन्य भी जब जगन्नाथपुरी में गए तो उनको भी मंदिर से बाहर निकाला गया है, क्योंकि जब प्रेम जागृत होता है तब हर परंपरा को ये तोड़ता है। तो ये लोगों को पचाई नहीं जाती, जो ये परंपरा चलाने के जो ठेकेदार बने बैठे हैं। अगर हम गुरु की बात की जाए तो गुरु वही होना चाहिए जिसकी माला, जिसका जप तप पूर्ण हो चुका हो। अब बोलोगे कि कैसे पूर्ण, कैसे होता है? पूर्ण का मतलब ये होता है कि जिसको हम पुकारते हैं वो प्रत्यक्ष हमारे सामने या हमारे अंतकरण में प्रकट हो जाए। जैसे कि मीरा ने बोला है कि अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। उन्हें पता था कि माधव हैं कौन, गोपाल कौन है, उनके पति परमेश्वर हैं। और उन्होंने बोला कि ठीक है, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन ये बात तब बनेगी जब आप मेरे अंतकरण में, मेरे हृदय में, मेरे हृदयेश्वर आप प्रकट होंगे। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। प्रकट होने से ये भक्ति का उदय होगा। और भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, बिकॉज ऑफ उसका कारण ये है कि अंतकरण में स्वयं श्री कृष्ण ही प्रकट हो रहे होते हैं। तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आजकल के जो गुरु बने बैठे हैं, तो भैया आप पहले योग्य हो जाओ, पहले अधिकारी हो जाओ। अगर हम भगवत गीता की भी बात की जाए तो भगवान ने भी कहा है कि अर्जुन, इस ज्ञान को अधिकारी जो है, इस ज्ञान के योग्य है, उसी को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान का अपमान नहीं होता। क्योंकि जिसको उस ज्ञान की एक बूंद की भी प्यास हो, हमें उसे देना चाहिए ज्ञान। लेकिन यहाँ पर तो फ्री में श्रीमद् भगवद गीता को बांटा जा रहा है। ये क्या अपमान नहीं है? अगर आप गुरु की बात की जाए तो वहाँ पर जो गुरु है, गुरु वही होना चाहिए जिसे श्री कृष्णा की प्राप्ति हो चुकी हो। कोई है आजकल के समय में जो आपको बोल दे कि हाँ मेरे को श्री कृष्णा की प्राप्ति हो गई हो या मेरे को हो गई है? क्योंकि वही
दीक्षा देने के लिए योग्य है और वही अधिकारी है। आजकल के गुरु तो जो बने बैठे हैं वो तो खुद का अभ्यास उनका भी चल रहा है। तो भैया अभ्यास करना कोई बुरी चीज़ नहीं, आप अभ्यास कीजिए, माला कीजिए, लेकिन आप अभी गुरु की श्रेणी में नहीं आए। अगर आप बोल दोगे कि हाँ हमें भक्त बनो, हमें भक्त बनना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो भैया आप कौन होते हो सेवा करने वाले? भगवान के क्या घुटनों में दर्द हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये एक भाव है, एक भाव दशा होती है जो स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में ही होती है। उन्होंने कैसे प्रकट होना है वो उनके हाथों में है। जो अगर आप बोल दोगे कि जैसा भक्त का भाव होता है वैसे ही श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो भैया भाव भी तो श्री कृष्ण से ही आता है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्री कृष्णा ही सत्ता में, या वही उनका प्रूफ हो रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही सत्ता है श्री कृष्ण की, एक ही सत्ता है। तो इसको हम ज़्यादा घुमाने का या अपनी सेवा में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाने का ये ना प्लीज़ हम प्रयत्न करें, क्योंकि जो रियल भक्त होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। जो रियल गुरु होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी बेड़ियों से नहीं बंधा होता परंपरा की। अगर आप प्रे कर सकते हो तो माता कुंती की तरह आप प्रे कर सकते हो। आप भक्ति की, आप उन्हें प्रे कर सकते हो कि आपको भक्ति प्राप्त हो श्री कृष्णा की। ये हम कर सकते हैं, ये सारा का सारा हमारे शास्त्रों में है। लेकिन हम किसी को प्यार करने की बेड़ियों में नहीं हम डाल सकते, क्योंकि एक प्यार करने वाला व्यक्ति, एक भक्त स्वतंत्र होता है भगवान श्री कृष्ण की तरह। क्योंकि श्री कृष्णा को हम प्रेम का ही रूप है और हम किसी भी तरीके से उन्हें बांध नहीं सकते। तो जो ये मैंने बोला ये धर्म था, ये मेरा कर्मा था, मुझे लगा कि ये चीज़ें रखनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है इसका अनुमान आप लगा सकते हो, लेकिन ये मेरा कर्तव्य था। और जहाँ तक गुरु की बात है तो पहले भाई गुरु भी बन जाना कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपनी संस्कृति का ज्ञान देना एक अच्छी बात है, लेकिन पहले योग्य होना बहुत ज़रूरी है। पहले अंतकरण में आपके श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो आप गुरु बनने के लायक हो। आपको अधिकार है फिर सब चीज़ों को आपको उपदेश देने का, आपको दीक्षा देने का, क्योंकि दीक्षा के पीछे का एक कारण होता है कि संपूर्ण जो आपका योगा बल होता है, योगा अभ्यास होता है, उसको आप सारा का सारा अर्जित किया हुआ ज्ञान आप एक दीक्षा में दूसरे के शरीर में, दूसरे के शरीर में आप कन्वर्ट करते हो, उस एनर्जी को, उस बल को, उस तपोबल को। तो पहले तो आपका तप ही नहीं शुरू हुआ, तो कौन सी दीक्षा दे रहे हैं? इसके पीछे अपने आप में ये जो दीक्षा है, इसके पीछे का रहस्य एक गहन तप है जो पता नहीं कितने अनंत वर्षों से आपने इकट्ठा अर्जित किया हुआ है। वो समेट के जब आप एक अधिकारी, एक योग्य किसी बंदे को देते हो, वो काम करता है। अगर आप परंपरा की बात करेंगे, कितनी भी परंपराएं बन गई, तो कभी ध्यान दिया तो सभी में पुरुष ही पुरुष हैं भाई, कहीं पे स्त्री है? ये सब ठेका हमने पुरुषों ने ले रखा है। तो इसके विपरीत एक मीरा, एक सूर्य की भांति एक चमक रही है जो किसी भी परंपरा में आती ही नहीं है। और सबसे एक हैवी इम्पैक्ट मीराबाई का है। ऐसा नहीं है कि दूसरे भक्त नहीं हैं, वो भी भक्त थे, लेकिन इसके विपरीत हमने एक पुरुषों में ढाल बना दी कि ये सारे के सारे यही परंपरा में आ सकते हैं। तो भैया परंपरा जो है उससे ऊपर कहीं ना कहीं प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति सब परंपराओं से ऊपर है, वो सब बेड़ियों को तोड़ देती है। तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी क्या सही है क्या गलत है वो उसका निर्णय आप ले लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।